मैं सदिया को आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते सब जगह से चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो यहाँ पे वीडियो का टाइटल है क्या भारत पाकिस्तान में एक और जंग होने वाली है। ना यार ऐसा ना बोले यार, क्यों ना बोले, फिर छितर पड़ेंगे ना, अल्लाह करे ऐसा हो। आप छितर पड़ेंगे फिर। चलें वीडियो के बारे में किसको क्या पता भी क्या होना। चलें देखते हैं क्योंकि इतिहास तो होता ना, हिस्ट्री भी कोई चीज़ है, इससे झूठ भी होती है। चलें देखते हैं वीडियो की बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई सना जी का एक और वीडियो आया है और इसके लिए भर भर कर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं कि भाई इसमें भी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत ज्यादा ऐसी बातें की गई हैं जिनका काउंटर करना बहुत जरूरी है। इसको बिना काउंटर के नहीं छोड़ा जा सकता। फैक्ट्स बताना जरूरी है कि भाई जो बातें आकर इस वीडियो में कही गई हैं उसके फैक्ट्स क्या वाकई वही हैं या फैक्ट्स कुछ और हैं। तो चलिए देखते हैं। अनदर वॉर विद इंडिया, 600 पाक आर्मी एसएसजी कमांडोज इन जम्मू कश्मीर। चलिए भाई देखते हैं भाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स डीजीपी ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही कहती रही कि जम्मू कश्मीर के जो हालात ख़राब हैं वो वहाँ की इंडियन आर्मी की वजह से, क्योंकि इंडिया ने अपनी लाखों की तादाद में आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात कर रखी है। लेकिन अब वहाँ से इंडिया की जानिब से एक नया बात, एक नई इल्ज़ाम सुनने को हमें मिला है। उन्होंने कहा है कि जी 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मेरी राय ये है कि देखें आप जो है ना, जैसे ही आप आज़ाद कश्मीर जाते हैं ना, नीलम वैली जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपका जो नीलम रिवर शुरू होता है ना, ऑपोजिट साइड पे इंडिया है और आपका जो ये वाला साइड है ना इधर पाकिस्तान है। जब आप किरण जब पहुँचते हैं ना किरण, तो उसके सामने उन्होंने चलो शारदा लिखा हुआ है। शारदा इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वहाँ पे उनका जो है ना कोई मंदिर टाइप है जिसको हम जैसा हमारा मुसलमानों का आपका मदीना कह लेना, उनके लिए वो उस चीज़ की वो है, उस तरह का है। तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे हैं। अभी भी वहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम का लिखा हुआ है। उन्होंने कई दफ़ा इंडियन आर्मी ने वहाँ पे हमला करने की कोशिश की बट वो नाकाम हो जाता है। तो हमारा यही है कि वो बेसिक दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है। उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके, पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। तो वो बेसिक दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, मगर उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा है। अरे ये तो हमें वहां पे पाकिस्तानी फौजी नहीं है, लोकल पुलिस वाले हैं। कैसी बात करते हैं सर। मैं कहता हूं कि देखो ऐसी बात आप करो जो प्रूफ की जा सके, जिसके सपोर्ट में आपके पास सबूत हो कि जी जो मैंने बात कही है वो सही है। अब पता है क्या होता है, आपने ये बात बोल दी, अब आपका ये वीडियो पूरी दुनिया में जाएगा और मैं इसका काउंटर करूंगा और मैं इसका सबूत दूंगा, और जब मैं सबूत दूंगा तो आप शर्मिंदा होंगे क्योंकि आपने झूठ बोला। आप माने ना माने दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो ये दोनों चीजें देखेंगे, आपकी बातें और मेरे दिए सबूत, जो भी देखेगा, एक समझदार आदमी देखेगा, वो समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वहां पे फौजी नहीं है। अच्छा चलिए, एक यूट्यूबर है पाकिस्तान के, शायद शोएब चौधरी वाला वीडियो था या किसका था, वो बंदा गया था पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, जिसे आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं। वहां के बच्चे क्या कह रहे थे वो जरा सुन लीजिए। ये तल्ख हकीकत है, कुछ जगह खूबसूरत हैं और बड़ी टूरिस्टों के लिए हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे फौज कब्जा कर लेती है। ये भी एक पॉइंट है। इस वजह से कोई मतलब सिक्योरिटी इशू की वजह से करते होंगे ना। करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। देखें फौज का काम होता है बॉर्डर पे। यहाँ पे आप सीएमए चेक कर लें, पूरा फौज के अंडर है ये अस्पताल। जब हम जाते हैं हमसे सलूक कैसा किया जाता है वहाँ पे। चनासी है, ठीक है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब इसी तरह रत्ती गली है, उधर भी ये कोई प्रोग्राम कर रहे हैं कि वहाँ से टूरिस्ट। पाकिस्तान आर्मी जी पाकिस्तान आर्मी की, इनको करना नहीं चाहिए।
से हम कब्जा नहीं, ये शायद हो सिक्योरिटी इशू की वजह से होगा। ये करते सिक्योरिटी करते ये सामने चेक कर लें जी आप, ये चाला यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है, नीचे फौज है, ये CMH नीचे फौज है, यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है? आबादी में नहीं होना चाहिए, आबादी से साइड पे होना, वो आबादी में यहाँ है। पे कौन सी फौज है? ठीक है, चले, थोड़ी हैरत वाली बात है और इस बात पे मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता और शायद ज़्यादा बात भी नहीं करना बेहतर, तो इसलिए इस बात पे हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अब भाई ये इंडियन बच्चे तो नहीं है ना, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हैं। किसके बारे में कह रहे थे? कौन जमीन कब्जा कर रहा है? और नीली टी शर्ट वाले भैया, अगर आपने ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा आजाद है, तो आज से मैं जम्मू कश्मीर पर वीडियो बनाना, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगर आपने साबित कर दिया कि वो आजाद है, तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। क्या उनके पास अपना खजाना है? जवाब है नहीं। उनका खजाना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनको बजट रिलीज करता है। क्या उनकी अपनी करेंसी है? जवाब है नहीं, पाकिस्तानी करेंसी चलती है वहां पर। क्या उनके पास अपनी फौज है? जवाब है नहीं, पाकिस्तानी फौज वहां पर है। क्या उनके पास अपना फॉरेन डिपार्टमेंट है? जवाब है नहीं, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री सब कुछ हैंडल करती है। तो जब किसी के पास कोई फाइनेंसेस की पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं है, सिक्योरिटी की पावर नहीं है, क्या वहां पे कोई प्राइवेट बंदा, प्राइवेट प्लेयर जाके, प्राइवेट कंपनी जाकर टेलीकम्युनिकेशन कर सकती है? नहीं, वो सब कुछ आपके फौज के अंडर आता है और आप उसे आजाद कहते हो। साबित कर दोगे ना भाई, जो कहोगे वो मान लूंगा। तो हमेशा से एक रिवायत चलती हुई आई है कि इंडिया में कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इवन के इंडिया के सियासतदान खुलेआम ये बात कहते हैं, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और जितनी दहशतगर्दी किस दुनिया के किसी कोने में होती है वो पाकिस्तान करवाता है। अगर ये आपका इल्ज़ाम वो जो नहीं, ये आप गलत बात कहती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान करवाता है, ऐसा भारत के किसी उसने बोला है? आप साबित करके दिखा दीजिए। ये फेक न्यूज मत दीजिए। हां, ये जरूर कहा जाता है कि आतंकी फैक्ट्री है पाकिस्तान, और ये हम नहीं कहते, ये आप पाकिस्तानी खुद कहते हैं। मतलब आपके यहां ही सबूत हैं। यूएन डेजिग्नेटेड 140 आतंकी आपके यहां हैं। क्या ये बात झूठ है? स्क्रीनशॉट लगाया है, 139 की इसमें रिपोर्ट है। 140वां बंदा अब्दुल रहमान मक्की था, जिसे चाइना और भारत के सपोर्ट के साथ उसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया गया। आप भारत में एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दीजिए, एक। आपके पास तो मैंने 140 गिनवाए, आप एक बता दीजिए। आपके यहां उसामा बिन लादेन मिला कि नहीं मिला? स्क्रीनशॉट लगा दिया। उसामा बिन लादेन आपके यहां मारा गया कि नहीं मारा गया? क्या कोई इससे इनकार कर सकता है? जिसको इनकार करना हो करो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो यही है कि उसामा बिन लादेन आपके यहां मिला और आपकी सरकार भी मानती है। अभी पिछले हफ्ते उसामा बिन लादेन का सबसे करीबी आदमी, अल-कायदा का आतंकी, आपके पाकिस्तान में पकड़ा गया है। आपकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। क्या यह गलत है? कौन सा उसामा बिन लादेन का साथी भारत में पकड़ा गया है भाई? इसका जवाब दे दीजिए। वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की यहाँ के जितने। आप वहां पर थे ये बात सुनने के लिए? कौन से इंडियन आर्मी के बंदे ने कर दी भाई? मैंने तो सुना है कि आप वहां पर गए थे और आप, मतलब अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके सुसु निकल गई। आपके सुसु निकल गई जब आपने देखे इंडियन आर्मी के 4 बंदों को। आपकी पैंट गीली हो गई। क्या मेरे कहने से आप ये बात मान लेंगे? आप तो कहेंगे क्या बकवास करता है बे, क्या बकवास करता है, क्या सबूत है तेरे पास इसका? कहेंगे ना। मैं भी वही कहूंगा, क्या सबूत है आपके पास जो आपने ये बकवास की है कि इंडियन आर्मी के लोग कहते हैं कि हमारा सर कलम ना करें, हमारी थोड़ी इज्जत करें? मैं चैलेंज देता हूं पाकिस्तान के हर बंदे को,
साबित करवा दो कि ये बात सही है, फिर जो कहोगे वो मान लूंगा यार, जो कहोगे वो मान लूंगा। और पाकिस्तानी आर्मी की बात की आपने कि पाकिस्तानी आर्मी घुस जाएगी तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई, तो कश्मीर के नाम पर तो आपने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं सर, 3 लड़ाइयां, उसमें आपकी आर्मी आई है, क्या कर लिया आपकी आर्मी ने? अच्छा, ये मैं नहीं कहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके एयरफोर्स के चीफ और बाकी लोग कहते हैं, आर्मी के बंदे कहते हैं। सुनिए, मेरे पास तो सबूत है, मैं तो ठोक के चलाऊंगा और सुनाऊंगा, सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने, जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं, मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता, मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। अब इसके बाद भी आपको लगता है तो भैया एक और चीज बता देता हूं, वो 93,000 की तस्वीर लगा दी। 93,000 कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी के फौजी नहीं थे। अबे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। नीली टी शर्ट वाले भैया भूल जाते हैं यार बड़ी जल्दी यार। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी इस मामले में उस्ताद हैं कि अपनी बेइज्जती कैसे करवानी है ये कोई पाकिस्तानियों से सीखे, अपने कपड़े कैसे फड़वाने हैं सबूतों के साथ ये कोई पाकिस्तानियों से सीखे। प्रोपेगेंडा चलने नहीं दूंगा सर, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं फैक्ट के साथ बात करता हूं, मैं विदाउट फैक्ट एक भी बात नहीं करूंगा। आप लोगों ने कोई फैक्ट नहीं दिए। इंडियन आर्मी के बंदे ने कहा कि हमारा गला मत काटो यार, सर कलम मत करो, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाती है यार। तो जनरल नियाजी कौन था बे? करगिल में एयरफोर्स का चीफ परवेज मेहदी कुरैशी कौन था बे? जाके परवेज मेहदी कुरैशी के बारे में नहीं पढ़ा है बेटा? सॉरी, ब्लू टी शर्ट वाले भैया, नीली टी शर्ट वाले भैया, परवेज मेहदी कुरैशी के बारे में पढ़ेंगे सर, जाके एक बार पढ़िए ना सही। और फिर मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपकी फौज करगिल में लड़ाई लड़ रही थी तो आपका एयरफोर्स चीफ दुम दबा के बैठा क्यों रहा? उसने इनकार क्यों कर दिया कि मैं अपनी एयरफोर्स नहीं भेजूंगा लड़ाई में? आपका मुल्क एक जंग लड़ रहा था और आपके मुल्क की एक फौज ने, एयरफोर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय जो एयरफोर्स चीफ थे ना आपके परवेज मेहदी कुरैशी, उन्हें 1.5 साल तक हमने अपने यहां रखा था, बड़े बढ़िया तरीके से रखा था। सुबह की चाय भी पिलाते थे, शाम की चाय भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। पढ़ लीजिएगा सर। और आपको भी चैलेंज, अभी पिछले वीडियो में भी चैलेंज किया था, आपको भी चैलेंज है, फैक्ट लेकर आइए और मुझे काउंटर कर दीजिए। गैरत हो तो, अब बेगैरती हो तो मत आना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि दम नहीं है। के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा, वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। सर अब देखें ना, इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, हम कुछ नहीं पाए। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये बात मनवाने में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। G20 की मीटिंग करवा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और हम लोग बस खड़े हुए हैं। 5 फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अभी एक नई बात सुनने को मिली है, मुझे इस खबर की पूरी तरह से जो है तस्दीक नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया बार बार हर चैनल पर ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तानी 600 SSG कमांडोज जो हैं वो जम्मू
जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बात है ना, वो ये जेन्युइन अगर इल्ज़ाम है तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उनका बचाएंगे कुछ नहीं। ये जस्ट एक इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है। कोई भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपोगंडा करता रहता है वो, कोई ना कोई सूरत देखता है। अब ये सूरत किस तरह पैदा हुई है? ये सूरत पैदा हुई है परसों के बयान से। परसों जब हमारे वजीर खजाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है, जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को बांटे हैं, वो ठीक है। हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना रूस का, इसका रद्द अमल देखते हुए उन्होंने कहा कोई ना कोई तो बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका ऐसा कब हो गया? रूस के साथ है, लेकिन रूस तो व्लादिमीर पुतिन, ये तस्वीर लगा देता हूं, व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर है, पीएम मोदी को वो रूस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्होंने दिया। ये पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिला? अगर ब्लॉक बना लिया है रशिया के साथ तो शहबाज के गले में पड़ना चाहिए था, ये पीएम मोदी के गले में क्यों पड़ा है? ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा है सर? ओ चचा, काले कुर्ते वाले चचा, छड्डंगा नहीं सर। वो उसका रद्द अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर ले उठाया कि मानो कहने लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे तो वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं, हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। और सबूत दो भाई, और सबूत दो यार, ये सब सबूत हैं, ये इंटरव्यू नहीं है, ये सबूत है। पाकिस्तानियों, तुम्हें पता नहीं है, तुम इंटरव्यू में ये सब बातें कर करके अपने पाकिस्तान का कितना केस कमजोर करते हो तुम लोग, तुम्हें आइडिया नहीं है। एफएटीएफ से लेकर यूएन से लेकर कहां कहां तुम्हारी बातें ये जाती हैं फाइल हो कर ट्रांसलेशन के साथ, तुम्हें आइडिया नहीं है। के लिए हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। सर नहीं डरते हो? अच्छा, लगाओ भाई वो 93,000 की तस्वीर फिर से। ये सरेंडर किया था, ये कौन थे? ये बिना डरे किया था या डर कर किया था? सरेंडर बिना डरे होता है कभी? काले कुर्ते वाले चचा, बहुत बेइज्जत करूंगा मैं, और बेइज्जत में चूंकि सबूत के साथ करता हूं। मैं हवा हवाई बातें, गलत बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सबूत के साथ बेइज्जत करूंगा, पूरे इज्जत के साथ बेइज्जत करूंगा, इज्जत देकर। सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। जब हमारे सियासतदानों को अपनी सियासी कैंपेन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो कश्मीर का मसला जो है बुलंद करते हैं। किसी को इलेक्शन में वोट चाहिए तो वो भी कश्मीर का मसला ही उठाता है। तो कब तक कश्मीर के नाम पर हम इसी तरह के जो है होशत कंडे अपनाते रहेंगे? क्या कभी कश्मीर का मसला हल भी होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक कश्मीरी खुद नहीं चाहेंगे ना, ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, अगर कश्मीरी खुद उठ के एक आवाज़ लगा लेना, सिर्फ हमने हमें रियासत बनाई जाए, हमें ये नहीं कि हमें पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह किया जाए या हमें इंडिया से मुतवज्जह किया। जब तक ये नारा नहीं लगाएंगे कि हम आज़ाद रियासत चाहते हैं, हम आज़ाद चाहते हैं कश्मीर, तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा। वो इन दोनों को बेनिफिट है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। वो दोनों ही जब इलेक्शन आते हैं या कोई मामला होता है, वो उसमें उसका एहतियात इस्तेमाल करते हैं कश्मीर का। चलो जी, आज कश्मीर में इंडिया ने ये कर दिया, उधर से वो वहाँ से बयान आता है पाकिस्तान ने कश्मीर में ये कर दिया, क्योंकि उससे आवाम को उनका जोश और रद्द-ए-अमल का फ़ायदा होता है उनको उठाने का, कि उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, उनके वोट में उनका बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, उनकी हुकूमत को बेनिफिट होता है। इस तरह ही पाकिस्तान जब इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है। जब तक कश्मीरी खुद आवाज़ नहीं देगा उठा के कि हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए, जब तक ये रियासत आज़ाद नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप तो कश्मीरी पागल हैं, वो पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं ना कि 76 साल में पाकिस्तान एक अलग मुल्क तो बन गया। पाकिस्तान के पास अपना एविएशन सेक्टर भी है, पाकिस्तान के पास समंदर में पोर्ट भी हैं, पाकिस्तान के पास फैक्ट्रीज भी दो चार हैं, पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना बड़ा इलाका है,
और उसके बाद भी आज 76 साल बाद पाकिस्तान भीख ही मांग रहा है, भीख पर ही पल रहा है। वहां के लोग आटे की लाइनों में लगे हैं। वहां बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटिंग चल रही है, सिंधु देश में फ्रीडम फाइटिंग चल रही है, केपीके में फ्रीडम फाइटिंग चल रही है, उनका बेचारों का कुछ नहीं हो रहा। तो जम्मू कश्मीर इतना सा चारों तरफ से लैंड लॉक्ड, उसके पास कुछ नहीं अपना, खाएंगे कहां से? इतनी बड़ी जमीन के साथ, इतने बड़े इलाके के साथ, इतने संसाधनों के साथ पाकिस्तान भिखमंगा है और जम्मू कश्मीर सरवाइव कर जाएगा। गजब अकलमंदी की बात कही है सर आपने। हाँ, पाकिस्तान अगर बहुत बढ़िया पावरफुल बन गया होता, अच्छा होता, तो एक बार ये आदमी सोच भी सकता है कि हाँ यार, जब पाकिस्तान कर सकता है, उसके पास तो सब कुछ है, तो पाकिस्तान कर सकता है, तो चलो जम्मू कश्मीर भी कर ले। जम्मू कश्मीर के लोग पागल नहीं है सर आपकी तरह। अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की, तो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडोज हैं, उन्होंने कश्मीर पर हमला नहीं किया, वो कश्मीर के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने इंडिया पर हमला किया है, वो इंडिया के अंदर घुसे हैं और इंडिया इसका जवाब देगा। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने हमारे पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है, वहाँ फौजी गया है, तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का, मुकाबला करने का कुछ जरूरत नहीं कि आपके अंदर। आपने कितने कश्मीरी वहाँ पे शहीद कर चुके हैं अब तक वहाँ पर, उसका कौन जवाब देगा? उसका है जवाब? आप तक कितने बच्चे, हमारी औरतों के साथ बेइज्जती आप कर चुके हो, कितनी औरतों के साथ, कितने बूढ़ों को तुमने मार दिया, जबकि जंग के अंदर ये कोई चीज़ होती ही नहीं है कि ना बूढ़ों ना बच्चों को ना औरतों को हाथ लगाया जाता है। और तुमने वो जुल्म किया कश्मीर के अंदर, और उस पर हमारी आवाज़ भी ना निकले, हमारे फौजी या हमारे मुजाहिद भी ना जाएँ, उसकी आवाज़ के ऊपर भी ना जाएँ, तो लानत है मुसलमानों के होने पे। क्या आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और जितना वहाँ पे माहौल ख़राब है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से या हमारे आला हुकाम की जानिब से इस तरह के कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए जी, ऐसे बेसिकली हो सकता है कि उनका बयान, उनका रद्द अमल इंडिया की तरफ से है, इंडिया के मुल्क से आया है, कश्मीर से नहीं आया, उनके मुल्क से आया। अब मामला हो रहा है कि जो पैसे बांटे गए मुल्कों को, अब उसको उन्होंने दबाने के लिए भी तो कोई मामला उठाना ना उसको अपनी मीडिया के अंदर कि जी हाँ जी हमने पैसे दे दिए, वो पैसे दिए, उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा मीडिया में बैठ को। अब उन्होंने देखा कि मीडिया वहाँ पर खड़ा हो चुका है, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने बांग्लादेश को कितने पैसे दे दिए जी, कश्मीर पर इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए? अपने मुल्क में गुर्बत का आलम हुआ पड़ा हुआ है और इतने पैसे तुम बांटते फिर रहे हो। उन्होंने देखा कि अब इसको थोड़ा रुख चेंज किया जाए। कौन पूछ रहा है भाई? बजट में अनाउंस हुआ है, कौन पूछेगा? क्या बेसिर पैर की बातें कर रहा है बे? काले कुर्ते वाले चचा कौन सी बातें कर रहा है? बजट में ऐलान हुआ है बांग्लादेश के लिए, अफगानिस्तान के लिए, भूटान के लिए, अगर पैसे अनाउंस हुए हैं, कौन पूछेगा और क्यों पूछेगा? बड़े बेअकल लोग हैं यार ये लोग, गोबर भरा है इनके दिमाग में, गोबर। चेंज किया जाए मीडिया का। उन्होंने ये रोल डालना था, सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हम ऐसा बयान इस्तेमाल करेंगे, हाँ ये पाकिस्तानी कमांडो आ गए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया की फौज को मार दिया, उनको कितने फौजी वहाँ मार दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बयान देना भी थोड़ी देर बाद कि वहाँ कितने फौजी शहीद मार दिए गए हैं जी, पाकिस्तानी कमांडो ने मार दिया। वो उन्होंने मीडिया पर बयान चलाना है, मीडिया का ध्यान हटाना, वहाँ से जो तकसीम किए गए पैसे उनका जवाब देना पड़ेगा उनको, और देना पड़ेगा उनको। उनका मीडिया उनसे जवाब मांगेगा इस चीज़ का, वज़ीर मोदी साहब से, कि ये आपने इतने पैसे कहाँ से बांट दिए लाके। आपने जिस तरीके से बात की, मैं सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या उनके पास इस मुतालिक कोई फैक्ट्स है, कोई प्रूफ है इनके पास? अगर इनके पास इसके मुतालिक कोई प्रूफ होता तो वो सारी दुनिया को दिखा देते। जिस तरीके से इंडिया मुसलमानों को दबा रहा है, जिस तरह कश्मीर में मेरे ख्याल में 200 दिन तक कर्फ्यू थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। आपने सही कहा, अभी हमारे पास सबूत नहीं है, जब वो कमांडोज ठोके जाएंगे तब हम सबूत देंगे। और चिंता मत करिए, एफएटीएफ की ग्रिल इसमें क्यों थे वैसे? आप बगैर सबूतों के थे। एफएटीएफ की ग्रिल में अगर पाकिस्तान था तो बगैर सबूतों के था। सबूत हम हमेशा देते हैं सर, और सबूत देंगे।
और जब करगिल की वॉर हुई थी, आप जाकर पढ़ लेना, आप ही के लोगों का लिखा हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जाके देख लेना। तब भी पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे आर्मी के लोग नहीं है, मुजाहिदीन है। और बाद में जब पढ़ने लगी तब मुशर्रफ बोला कि अरे यार हमारी सेना के लोग भी हैं, रेगुलर फौजी हैं उधर। तब माने थे आप, जब हमने सबूत दिए कि आपके रेगुलर फौजी हैं करगिल वॉर में, तब आपको मानना पड़ा। पहले आपने कसाब को भी नहीं माना, फिर हमने सबूत दिए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। तब इस्लामाबाद को मानना पड़ा कि हाँ यार कसाब तो पाकिस्तानी ही था। सबूत तो हम देंगे ना सर, बिना सबूत हम फर्जीवाड़े के काम नहीं करते। पाकिस्तान की तरह हम फर्जीवाड़े की तरह काम नहीं करते कि कश्मीर में आपकी यूनाइटेड नेशन में आपकी मलिया लोधी, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर दिखाकर कहती हैं कि ये कश्मीरी है। उनको लगा कि यूएन भी उनके आवाम की तरह चूरन खा जाती है और विश्वास कर लेती है, तो यूएन भी विश्वास कर लेगी। वहां से 1 घंटे के भीतर आपकी पोल खुल गई, वो फिलिस्तीनी लड़की निकली, कश्मीरी नहीं थी, झूठ पकड़ा गया, मलिया लोधी की नौकरी चली। हम वैसा नहीं करते कभी काम। आप एक इंसिडेंस बता दीजिए, हम फुल प्रूफ काम करते हैं और इसका भी सबूत देंगे सर, देंगे, जरूर देंगे। अगर आप किसी बंदे को दबाओगे, और हमारे मुसलमानों में तो हमारे खून में भरा हुआ है, अगर हमें कोई थप्पड़ मारता है तो चाहे जान भी चली जाए, कम से कम हम गैरत के खातिर तो वापस जवाब देते हैं। तो असल में ये जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे, असल में वो इसका रिएक्शन है। देखिए हम हमेशा रिएक्शन है। अगर तेरे में गैरत बची है, काली शर्ट वाले भाई साहब, गैरत बची है अगर तेरे में, पार चिनार में क्या हो रहा है? 50 से ज्यादा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, 50 से ज्यादा शिया मुसलमानों को मारा जा चुका है वहां पर। तुम्हारी तो इस्लामिक कंट्री है ना, चलो हम तो हिंदू वाली कंट्री है, तुम्हारी तो इस्लामिक कंट्री है ना। 50 से ज्यादा शिया मुसलमान कत्ल कर दिए गए। उसके बारे में कुछ बोलोगे? कुछ तो बोल दो उसके बारे में। और छोड़ो, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कब तुम्हारे यहां मस्जिदों में, शिया मस्जिदों में ब्लास्ट करके शिया लोगों को नहीं मारा जाता। ये देखो स्क्रीनशॉट में, तुम्हारे अखबारों की खबरें हैं ना यार। फलाने दिन शिया मस्जिद में ब्लास्ट 50 मर गए, फलाने दिन शिया मस्जिद में ब्लास्ट 20 मर गए। कौन जवाब देगा इसका? इस पर कभी बात करोगे? भारत में मुसलमानों पर जुल्म दिख जाता, तुम भारत में दिखाओ एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ हो और उसमें मुसलमान मारे गए हो। हिंदू कंट्री है ना हमारी, तुम्हारे हिसाब से, वैसे तो सेकुलर है, तुम कहते हो हिंदू कंट्री है ना। दिखा दो मुझे एक खबर, और तुम्हारे यहां के तो सबूत दे दिए मैंने। तुम्हारे में भी गैरत बची हो तो मेरे सबूतों को इनकार कर देना, काट देना, ले आओ इसके बदले काउंटर। हमेशा यही कहते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा आर्मी तैनात कर रखी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो दबी हुई और घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब वहाँ के जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी जो है उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पे 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं वो घुसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी या कोई और दहशतगर्द ख़राब नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर उनके पास प्रूफ हो तो कम से कम वो तो सामने रख देते हैं ना। उसके पास प्रूफ ही नहीं है, फिर भी ये बात करते। वैसे ही पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए वो जो अपने टिपिकल ज़बान में कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी पाकिस्तान बढ़ा रहा है, सारे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है। और ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये दहशतगर्दी नहीं है। इसके अलावा जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया था, वह अपनी आर्मी घुसा दी थी, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यही कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और इंडिया में या बैरूनी ममालिक में जितने भी हादसे होते हैं वो सबके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। और इंटरनेशनली हमारे सरों के ऊपर, हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका मलबा इंडिया पर जो है वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं। इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी मीडिया के बारे में भी कहूँगा कि वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अगर हमारे मुल्क से जो बात भी जाती है वो हमारी जो लोकल मीडिया है इनके थ्रू ही बाहर जाती है। हम पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही है, लेकिन हम वो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर वो इंडिया भी उसमें मिर्च मसाला डाल के वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँचा देता है। कहा जा रहा है, सना आपने कहा कि दुनिया भर में, एक बार फिर से आपने कहा सना, अगर आप ये साबित कर देंगी ना कि दुनिया भर में जो चीजें होती हैं, आतंकवादी वारदातें होती है, उसके लिए भारत आपको जिम्मेदार ठहराता है, मैं मान जाऊंगा। हमने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हम सिर्फ भारत के बारे में बयान देते हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब है भाई? हम क्यों कहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया भर के लिए जिम्मेदार? हम कहते हैं कि हाँ आतंक की फैक्ट्री है, और ये बात तो चाइना भी मानता है यार।
अभी पिछले लास्ट टाइम जो चाइना से मीटिंग हुई, चाइना का जो कंसर्न था, आपके पीएम गए थे वहां पे, वही तो कंसर्न था कि भाई टेररिज्म पर लगाम लगाइए। चाइना भी कह रहा है कि टेररिज्म पर लगाम लगाइए। अगर भारत कहता तो आप कह रही चलो हम प्रोपेगेंडा करें, चाइना भी कह रहा है। तो ये ऐसे, कम से कम ऐसे फेक न्यूज तो मत दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, फेक न्यूज मत दीजिए। ठीक है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपके ऊपर आर्मी से प्रेशर है, इसके ऊपर प्रेशर है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। अब अगर ऐसा प्रोपेगेंडा होगा तो फिर मुझे तो काउंटर करना पड़ेगा ना, मुझे अपने दर्शकों को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई उधर से, क्योंकि आपके दर्शक ज्यादातर इंडियन है, तो अगर मैं बताऊंगा नहीं, फैक्ट नहीं बताऊंगा, तो ये तो गलत बात होगी ना। कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि जो फैक्ट है वो आप बोलिए। भारत के खिलाफ बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत चीज तो मत बताइए। यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी मैंने हर काउंटर किया है। अगर आपके पास, मेरे मतलब आपके पास इन द सेंस कि जो आपके इंटरव्यू में लोग आए उनको मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास इतना दम है, गैरत बची है, तो मेरी बातों को झूठा साबित करें। हवा हवाई बातें नहीं, काउंटर सबूत लेकर आने पड़ेंगे। विदाउट सबूत आप कुछ भी कह दें, उससे मुझे क्या मतलब है। सबूत लेकर आइए, बाकी तो सब हवा हवाई। दर्शकों आप बताओ भाई, आप क्या कहते हो? जल्दी मिलता हूं एक और। तो ये दोस्तों वीडियो हो खत्म। वीडियो तो बड़ी गर्मा गर्म थी यार। ये काले कुर्ते वाले चचा और काले कुर्ते वाले भाई दोनों ही बड़े गर्म थे। वो काले कुर्ते वाले चचे ने तो बहुत बड़ा सबूत दे दिया, वो खुद मान रहे हैं कि हमारे फौजी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मुजाहिदीन इंडिया के जम्मू कश्मीर में जाकर लड़ रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये जो SSG कमांडो के बारे में न्यूज़ आ रही है, 600 SSG कमांडो इंडिया के एरिया में जा रहा हूँ सर, ने माना है कि बाकी 600 है। वो कह रहे हैं अभी तुम्हारे पास सबूत नहीं है, वो यही कह रहे हैं, लेकिन जब मारे जाएंगे तब हम सबूत देंगे। नहीं, ऐसे कैसे वो जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। फिर SSG कमांडोज हैं, कोई आम बात भी नहीं। क्योंकि 1000 एक नॉर्मल आर्मी का ऑफिसर हो ना, जवान हो, तो उसमें से 1000 में से 1 या 2 बनते हैं SSG, मतलब बड़ी टफ ट्रेनिंग के बाद। ये मुश्किल होते हैं। और ये वाकई में कम से कम जो एक SSG 4-5 बंदों के बराबर होता है। तो 4 बंदे नहाते हो, ये एक नहाता हो, तो ये उनको मात देने में एबिलिटी कर सकता है भाई, एबिलिटी रखता है। अच्छा, और पाकिस्तान आदमी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इकट्ठे 500-600 को भेज दे उधर, जिससे बहुत बड़ा नुकसान आर्मी का होगा। इसका सबूत ना इंडिया के पास है ना किसी और के पास है, तो सारी अगर गया होता तो इंटरनेशनल मीडिया खामोश क्यों रहती? अगर होता तो, अगर है तो फिर इंडिया क्यों डर रहा है? इंडिया नहीं डरेगा, इंडिया वैसे को ठोकेगा। और हम देखेंगे। मैं कह रहा हूँ, देखें, अल्लाह करे कि ये वार हो जाए इंडिया और पाकिस्तान में हो जाए। अच्छा, हमने कहानी ये सुनी है, पिछली दफ़ा ये हुआ 1965 में, 1967 71 में, लेकिन हम क्या, हम रियलिटी में देखना चाहते हैं कि भाई हम भी आज हम जुटते आंखों से देखना चाहते हैं, और हो सका तो परवेज में शिरकत भी ज़रूर करेंगे। परवेज, असगर खान और क्या यार एक नाम था, एयर मार्शल असगर खान था और एयर मार्शल आबद राव। मैं बकवास को नहीं मानता यार, नाम मानो तुम्हारी लोग, तुम्हारी लोग भाई, ये सबने बात सही की है। जब जेब गरम कर दी जाए ना पैसों से, तो कुछ भी ये मुमकिन हो सकता है। ये फिर ये भी हमारी बेइज्जती है फिर। तो भाई ये तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, बात ये भी फिर हमारी बेइज्जती है कि हम पैसे के लिए इमाम भी बेच देते हैं। वो बात तो फिर सच्ची है ना, जो धरती माँ है ना, जो बेईमान है मेरे भाई, उनका कौन सा ईमान? वतन क्या होता है? धरती माँ है। तो हम अगर मेरे भाई तो कोई ईमान नहीं है। अगर हम पैसों के लिए अपनी माँ बेच रहे हैं तो फिर हम, हमारे जैसा कोई जलील ही कोई नहीं है, हमारे जैसा घटिया ही कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, 600 SSG कमांडो की बात की गई है। अनोख सर से मैं एक बात करूँगा, किसी एक SSG की कमांडो की हवा तुम्हारे करीब से गुजर गई ना तो साल टटियाँ नहीं जाएंगे तुम्हारी, ये बता रहा हूँ तुम्हें। अपनी क्या नहीं उसके पास SSG कमांडो के पास क्यों कोई क्या यार वो कहते हैं जमाल गोटा है, जो उसको गोटे जैसी हवा उनकी यार। ऐसे भाई ना छोड़ा करें, ये वही SSG कमांडो जिनकी वो बार बार हमें तस्वीरें दिखा रहे थे पेंटे उतरते हुए।
भाई जी आपको पता है एसएसजी कमांडो कहाँ ये इस्तेमाल नहीं, किए वो जाते हैं? एक और मिनट थे, मेरी बात वो सुनो। फौजी थे, ये तुम्हें एसएसजी पता है और एसएसजी कमांडो जो कहाँ जनरल इस्तेमाल परवेज किए मुशर्रफ जाते थे हैं? वो एसएसजी कमांडो के आए थे पहले, वो जो मुशर्रफ अपने जनरल बने थे। जब किसी जगह का खास टारगेट चुनना होता है ना मेरे भाई, जिसे हम कहते हैं छापा मार फौज, ये वो होती है, ये कभी भी सामने आकर एक साथ हमला नहीं करती। ये ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, तो खास अदब दिया जाएगा, खास अदब क्या फिर सिर्फ ये एक काम करके वापस आना है, तो वो वही करते हैं मेरे भाई। जो आप नॉर्मल रूटीन में लड़ते हैं वो सिविल फौजी होते हैं, आप ऐसा चीज कमांडो ऐसा नहीं लड़ते मेरे भाई। इंडिया के भी हैं एनएसजी मेरे ख्याल से, सब के होते हैं जो स्पेशल और होते ये हैं। बाकी आर्मी से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, दहशतगर्दी नहीं ना शुरू की, वो भाई एक बोल रहा था कि दहशतगर्दी वो ब्लू शर्ट वाला पाकिस्तान ने शुरू, इंडिया ने शुरू की दहशतगर्दी। उसने कहा कि इंडिया ने इंडिया ने दहशतगर्दी शुरू की कश्मीर कब्जा कर। इंडिया उस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी शुरू की है वो अमेरिका ने शुरू की, सबसे पहले रूस ने की थी, उसके बाद अब अमेरिका जो है वो टॉप पर जा रहे हैं, वो पैसा लेकर लोगों को खरीदते हैं, दहशतगर्दी पूरी दुनिया में करवाते हैं मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, पाकिस्तान कश्मीर में चेक पोस्ट नहीं है, या पाकिस्तान कश्मीर के अंदर उधर फौज नहीं होती है? कश्मीर में तो वो हर मुल्क की मेरे भाई होती है। तो वो पाकिस्तान क्या कह रहा था, हालांकि उस पर वो लोग सर ने वीडियो भी दिखाई किसकी, अपना वो शुएब की यार आईओ के और उधर के और पाकिस्तान जो आईओ का क्या मतलब, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वहाँ पर भी है और पाकिस्तान में भी है। साबित करो दोनों इस चीज को साबित करो कि वो आईओ क्या है, तो और क्या है? साबित करो। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, साबित करो। साबित ये है कि आज से तो 10 साल पहले वहाँ पर कश्मीर, 10 नहीं बल्कि 5 साल ही कर लो, ये 370 लगाने और हटाने से पहले कि वहाँ के जो हालात थे, आप उस पर नज़र दौड़ा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के लोगों की राय क्या थी, वहाँ के लोग क्या चाहते थे, वहाँ के लोगों के साथ क्या सलूक होता था, आपको साफ पता चला। और पता भी है आपको, अभी ये कश्मीर जो इंडिया की तरफ है ना, उनके लोगों की तरफ मैं तवज्जो नहीं दूंगा। मैंने कम से कम 10 साल की बात की थी कि 10 साल में मैं वहाँ की जो आबादी है ना, मुस्लिम आबादी, उसे अकाउंट करवाने की मैं ज़रूर बात करूँगा कि आप अकाउंट करके दिखाओ कि मुसलमान कितने हैं यहाँ पर और हिंदू कितने हैं यहाँ पर। आज तुम जाकर जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, जो भी नहीं ना खरीद सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं खरीद, ये आम मतलब कि जो है हम पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं खरीद सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन जो है वो कश्मीर में जाकर खरीद सकते हैं, और इसका मकसद, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, वो ये है कि मुस्लिम को कम करना और हिंदुओं को वहाँ पर ज़्यादा अक्सरियत में करना। और जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में कौन होगा? हिंदू नुमाइंदा आगे आएगा। बहुत बड़ी चाल आप 2 सितंबर में आई थिंक मुझे लगता है कि होने वाली है वोटिंग। भाई इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो हमें मैं इन पर वीडियो कर करके थक गया हूं भाई रहमतुल्लाह, मैं समझा के थक गया हूं। ये सही है, हमने डेवलपमेंट की है, बात सही है ये। अच्छा हम अपने आप को टेररिस्ट, मैंने ये भी बात की थी कि यही डेवलपमेंट, ये सब कुछ 370 होने के बावजूद भी ये कर सकते थे, उनका हक था। अच्छा हम अपने आप को टेररिस्ट कंट्री नहीं मानते, तो 139 एंटिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में डेजिग्नेटेड है, जिन्होंने की टेररिस्ट उसामा बिन लादेन का साथी, वो लोग ने स्क्रीनशॉट भी दिखाया, वो पाकिस्तान से मिला है, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिला है, मक्की अब्दुर्रहमान मक्की पाकिस्तान से मिला है, मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में है, जैश मोहम्मद पाकिस्तान में है, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में है, कितनी तंजीमें मुझे तो नाम ही नहीं आते। तो इस पर फिर हमें गौर करना चाहिए कि टेररिस्ट हमें लोग क्यों कहते हैं, टेररिज्म की फैक्ट्री में लोग क्यों कहते हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर ऐब है ना, हमें सोचने की ज़रूरत है। इंडिया के साथ एक मुल्क है जिसे श्रीलंका कहते हैं, ऐसा ही है भाई, इंडिया के साथ ही मुल्क रहता है, उस मुल्क में तो आप दहशतगर्दी से फैक्ट्री कहते हैं, मैं कहता हूँ सारा मुल्क। अच्छा वो पाकिस्तान एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान सीरियस हो गया तो इंडिया का कुछ नहीं बचना। पता नहीं ये किस लिहाज से बात कर रहा था, मुझे समझ नहीं आई। इंडिया के पाकिस्तान ने सीरियसली अटैक कर दिया या सीरियसली इंडिया को मतलब बीटना शुरू कर दिया तो इंडिया का कुछ नहीं बचना। पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये रहमतुल्लाह जो सर्च करनी बाद में कर देना, मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये है कि मुल्क है और इसे अपने साथ इस्लामी मुल्कों को मिलाना पड़ेगा।
देखें कि मेरी बात सुनो, ये मैं अकेले इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया में कुफर की बात कर रहा हूँ। जिधर भी गैर मुस्लिम बात है, हर मुसलमान में कोई जुल्म हो रहा है, हर मुसलमान को मारा जा रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अच्छा, इन मुल्कों को एक साथ होना पड़ेगा। अगर ये अपना एक इस्लामी कानून बनाते हैं, काबीना बनाते हैं जैसे यूरोप ने बनाई हुई है, तो मेरे भाई इनका फिर भी कुछ बचाव मुमकिन है, नहीं तो अदरवाइज इनको पूरी दुनिया में कोई भी आग रगड़ कर चला जाएगा। ये कुछ भी नहीं, एक एक करके तो कुछ नहीं कर सकेंगे। बात ये है कि इंडिया के सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठा होते हैं तो इंडिया जैसे 10 मुल्क भी इकट्ठा हो जाए तब भी 58 मुल्कों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान सीरियस हो गया तो इंडिया का कुछ नहीं बचेगा। तो मुझे सनी देओल का एक डायलॉग याद आ गया। एक सेकंड, नहीं, ये भूल कर भी मत करना भूदेव। तो यही मैं पाकिस्तान को कहूँगा कि पाकिस्तान ये भूल कर भी मत कर। उस भूदेव ने बड़ा उसका हार क्या किया था ये याद आया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये भूल कर भी मत करना, इंडिया पर अटैक अब ना कर देना। अब ये कांग्रेस से हुकूमतें नहीं है, अब ये कांग्रेस नहीं है, अब ये राहुल गांधी के पापा इंदिरा गांधी या मामा जो है इंदिरा गांधी या राजीव गांधी नहीं है, अब मोदी है। ये जेन वो कौन सी अच्छी थी, उसने सिखों पर जुल्म करवाया था, एक सिख ने उसे उड़ा दिया। चलें आगे बातें काफ़ी हो गई, तो बस मैं एंड पर पाकिस्तान को यही कहूँगा कि ये भूल कर भी मत करना भूदेव। पहले की बातें और थी, मेरी बात सुनो। अब क्या? अब और बात। अब दोनों कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन रखती हैं, न्यूक्लियर कंट्री है। 99 में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन नहीं था उस वक्त, 99 में था उस वक्त। कारगिल की बात कर रहे हो ना, पाकिस्तान यूं पकड़े जाते हैं, यूं चले एक बार यूं पकड़े जाते हैं। भाई रुखसार मैं भी एक बात कहूँगा जी, मैं इंडियंस को ना पूरा चैलेंज देता हूँ, यकीन करें आप इतने बड़े मुल्क है ना, इंशाअल्लाह खैर यूएन से आप बिल लादन के साथ ठीक है चैलेंज आ रहा है। आप यूएन से एक पेपर साइन करवा कर लाए, जब तक एक सेकंड अच्छा, जब तक जंग किसी एक मुल्क को मुकम्मल फतह करने तक ना पहुंच जाए, कोई सैंक्शन न लगाया जाए, ना जंग रोकी जाए। अच्छा, तो हम देखना चाहेंगे कि ये मुकाबला कहाँ तक जाता है। ये ज़हन में रखना कि पाकिस्तान 7 गुना छोटा है, जितने गुना भी छोटा, मैं ये बात चेहरे से कर रहा हूँ। ये एक पेपर साइन करवा कर ले आए इंडिया कि चलो हम ताकतवर है, हम ही करवा कर ले आते हैं, पाकिस्तान बचेगा नहीं। मैं यकीन से कहूँ नाम पाकिस्तान का होगा लेकिन इंडिया की मिट्टी परेत हो जाएगी। अच्छा भाई आप बड़ा मुँह नहीं रोक पा रहे, आप क्या करेंगे? ये भूल है इंडियंस की कि आप, मैं पाकिस्तान को कहता हूँ कि ये खुदारा भूल कर भी मत करना, ये भूल कर भी मत करना। मैं बात तुमसे कह रहा हूँ। चलें मिलते हैं नई वीडियो में। नाडा साहब, गॉड ब्लेस।